2.2 क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 होल नंबर्स और स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। उसने 40 लीटर्स मंडे को भरवाया। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक्स विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। और नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को उसने 50 लीटर और भरवाया। If the petrol cost ₹44 per liter, how much did he spend in all on petrol? अगर पेट्रोल का 1 लीटर का भाव 44 रुपीज है तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया पेट्रोल पे, कितना क्लियर है? पहले दिन उसने मंडे को 40 लीटर्स भरवाए, ट्यूसडे को उसने 50 लीटर्स भरवाए और ये दोनों मिला के पर लीटर का पेट्रोल का भाव है 44, तो टोटल पेट्रोल का कॉस्ट कितना होगा? तो अपन क्या करेंगे? पेट्रोल filled on Monday is equal to 40 liters petrol filled on next day या Tuesday, कुछ भी लिखोगे चलेगा, 50 liters। टोटल पेट्रोल कितना है? दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल पेट्रोल मैंने मंडे और ट्यूसडे मिला के कितना भरवाया वो प्लस कर दूंगी मैं, तो ये क्या हो गया? 90 लीटर्स। Cost per liter of petrol is equal to ₹44. Therefore, total cost of petrol is equal to 44 into 90। क्लियर है? टोटल कॉस्ट जानने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट दिया है तो ज्यादा का ढूंढना है, मल्टीप्लीकेशन। हर लेक्चर में मैं चीख के एक ही बात बोलती हूँ, एक का दिया है ज्यादा का ढूंढना है मल्टीप्लीकेशन, ज्यादा का दिया है एक का ढूंढना है तो डिवीजन, टोटल बोला हो तो एडिशन, डिफरेंस बोला हो तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो अब एक का दिया है ज्यादा का ढूंढना है तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। 0 4 0, 0 4 0, 9 4 36, 3 9 4 36 प्लस 3 39, 3960। Therefore, total cost of petrol is equal to ₹3960। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब इसको मैं एक तरीके और से कर सकती हूँ, पहले वो भी समझा देती हूँ फिर अल्टीमेटली दोनों समझा साथ में एक्सप्लेनेशन देते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। Cost of petrol on Monday is equal to 40 लीटर्स पेट्रोल लिया था इंटू 44 पर लीटर। ठीक है? एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऑन नेक्स्ट डे is equal to 50 into 44. Therefore, total cost of petrol is equal to 40 into 44 plus 50 into 44। कॉमन है इसके अंदर? यस, 44 इज कॉमन। मैंने 44 कॉमन लिया, अंदर क्या लूंगी? 40 प्लस 50। ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कभी भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर कोई ऐसी चीज है उसको ऐसे कन्वर्ट करना तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 44 इंटू 90 दैट इज 3960 रुपीज। क्लियर है? ये दोनों मेथड है सम सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? यूनिट लिखना कंपलसरी, रुपीस लिखना कंपलसरी। अगेन बोला, देखो क्या बोला है, मंडे को 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल भरा और ट्यूसडे को 50 लीटर्स पेट्रोल भरा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना होगा? अगर 1 लीटर पेट्रोल का भाव 44 रुपीज है तो अगर 1 लीटर का 44 रुपीज है मतलब एक का भाव दिया है, ज्यादा का भाव ढूंढना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर 90 लीटर्स टोटल पेट्रोल हो गया तो 44 इंटू 90 दैट इज 3960 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल विल बी 3960 रुपीज। यही चीज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं। अगर बोला है कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी यूज करके सम करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला ही कैलकुलेशन दिखाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते। क्लियर है?
So cost of petrol on Monday is equal to 40 into 44 and cost of petrol on next day is equal to 50 into 44. अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या होगा 40 इंटू 44 प्लस 50 इंटू 44. तो 44 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बाहर ब्रैकेट में लिख देना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड अंदर लिखेंगे 40 प्लस 50 दैट इज 90. सो 44 इंटू 90 दैट इज 3960 रुपीज. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A vendor supplies 32 liters of milk in to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 15 per liter, how much milk is due to the vendor per day? Same type का क्वेश्चन है. इसमें 2 दिन का दिया था, इसमें 1 दिन के 2 टाइम का दे दिया कि मॉर्निंग में इतना लीटर्स मिल्क लेते थे, इवनिंग में इतना लीटर्स मिल्क लेते थे. 1 लीटर का भाव कितना है? 1 लीटर का भाव है तो ज्यादा का ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन करके. इजी, सेम समय. तो भी मैं एक बार करवा देती हूँ. मैं इसमें प्रॉपर्टी वाला ही ज्यादा फोकस करूंगी बिकॉज तुमको प्रॉपर्टीज ही चैप्टर के अंदर है. क्लियर है. ओके सप्लाई ऑफ, एक काम है कॉस्ट से शुरू करो. कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग. करेक्ट. तो कितना होगा कॉस्ट सप्लाइड इन मॉर्निंग? मॉर्निंग में कितना लीटर्स है? मॉर्निंग में 32 लीटर्स है. तो 32 लीटर्स इंटू कॉस्ट पर लीटर है 15 रुपए इंटू ₹15. ठीक है, इतना समझ आ गया. कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग विल बी 32 लीटर्स मिल्क है इंटू 15 रुपए ईच लीटर का भाव है. क्लियर है. कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग इज इक्वल टू 68 लीटर्स मिल्क इवनिंग में सप्लाई करते हैं. भाव तो सेम ही है 15 रुपीज का. ठीक है. अब टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को प्लस कर देंगे. 32 लीटर्स इंटू 15 रुपीज प्लस 68 लीटर्स इंटू 15 रुपीज. यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. क्लियर है. यूनिट लास्ट में लिखना कंपलसरी है. ये बार कंफ्यूजन होने के लिए यूनिट मत लिखना, चलेगा. अब दोनों में कॉमन क्या है? 15 कॉमन है. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 15 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या लेंगे? 32 प्लस 68. बच्चा जानता है 32 प्लस 68 कितना होता है? 100. 8 प्लस 2 10 हो गया. 70 प्लस 30 100. ठीक है. इज इक्वल टू 1500 रुपीज. यूनिट लिखना कंपलसरी है. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क सप्लाइड पर डे विल बी 1500 रुपीज. क्लियर है. वापिस एक बार बोल देती हूँ. मॉर्निंग में 32 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाई होता है, इवनिंग में 68 लीटर सप्लाई होता है. कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क इज ₹15. तो मॉर्निंग का कॉस्ट कितना होगा? 32 लीटर्स इंटू 15 रुपीज. इवनिंग का कॉस्ट होगा 68 लीटर्स इंटू ₹15. अब टोटल कॉस्ट क्या होगा? 32 लीटर्स प्लस 68 लीटर्स. तो 32 प्लस 68 32 इंटू 15 प्लस 68 इंटू 15 कॉमन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 15 कॉमन ले लेंगे. 32 प्लस 68. सो 15 इंटू 100 दैट इज 1500 रुपीज. क्लियर है. ओके नेक्स्ट सम. नेक्स्ट मैचिंग है. क्या बोला है सबसे पहले? 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100. अभी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अगर किसी चीज को खोला है तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. किसी चीज को अलग अलग कर दिया है, इजी कैलकुलेशन देखो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है. नेक्स्ट है 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49. मतलब A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू सी इंटू बी. कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन हो कि एडिशन हो, तुम लोग आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं
पड़ता है। एंड ए को पहले बी के साथ पहले कोई भी करो, आंसर अल्टीमेटली सेम होने वाला है, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इधर तुमको ऑप्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी तुमको सेम चीजें बोलते हैं। क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो इस जगह पे। क्लियर है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन आएगा, बिकॉज मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। यही अगर एडिशन में होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लिखते हैं। 80 प्लस 2005 दैट इज 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो ये कौन सा हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। वो मल्टीप्लीकेशन था, एडिशन आया। क्लियर है? ये कुछ भी नहीं, एकदम इजी है, एक बार देख लेना, बिकॉज 2 मार्क में 1 मार्क में ऐसे मैचिंग्स पूछ लेते हैं। क्लियर है? या फिलअप में भी तुमको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा जीरो? तो अगर मैं 1 प्लस 0 करूं तो क्या आएगा? 1। मैं बोर्ड पे करके ही दिखा देती, ज्यादा इजी रहेगा। वन प्लस 0 क्या होता है? 1। 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0। 10 माइनस 10 अपॉन 2 क्या होता है? 10 माइनस 10 0 अपॉन 2 दैट इज 0। तो विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 0? 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो पहला ऑप्शन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 0। क्लियर है एकदम? ओके। If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का आंसर 0, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कोई एक या दोनों 0 होंगे? यस, ऑब्वियसली कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे तो ही मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 आ सकता है। समझ आया? सब्ट्रैक्शन में तो दोनों सेम होंगे तो भी आंसर 0 आ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में कोई एक 0 होगा तो ही आंसर 0 आएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर बोला जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स, तो मैं कैसे करते हो एग्जांपल्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है? एग्जाम्पल 1, मैं कोई 2 एग्जाम्पल दूंगी जिसके अंदर दोनों 0 है, और एक एग्जाम्पल जिसके अंदर कोई एक 0 है। 0 इंटू 6 दैट इज 0। कोई एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल 2, 0 इंटू 0 तो भी आंसर 0 ही है। इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दोनों नंबर अगर 0 तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है ये पॉइंट। अच्छे से देख लो, इस टाइप की क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में पूछते हैं। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज एकदम इजी है, खाली क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाकी 1 मार्क 2 मार्क वाली एक्सरसाइज है। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर 1 आ रहा है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम इज 1? क्या हम बोल सकते हैं कि कोई एक या दोनों 1 है? नहीं, सिर्फ दोनों 1 होगा तो ही 1 होगा, बिकॉज 1 किसी भी नंबर और नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। Because 1 is the multiplicative identity. Any number multiplied by 1, the number will be the number itself. Okay? Any number multiplied by 1, the number will be number itself. Clear है? तो दोनों नंबर अगर 1 होंगे तो ही आंसर 1 आएगा। अगर एक भी नंबर 1 और दूसरा नंबर कोई और हुआ तो आंसर 1 नहीं आएगा। क्लियर है? ये भी मैं एग्जाम्पल्स के वाया एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल 1, पहले तो अपन नो लिख देंगे। क्लियर? कि एनी वन नंबर इज 1 एंड अदर नंबर इज नॉट 1, देन द प्रोडक्ट विल नॉट बी 1। ठीक है? एग्जाम्पल 1, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 is the number itself. According to multiplicative identity. Clear है?
Example 2, 1 into 1 is equal to 1. Again multiplicative identity, any number multiplying by the number itself. 1 ही आ रहा है ना, समझ आया? So if both the numbers are 1, then the result will be 1. क्लियर है? एकदम क्लियर है? एक बार बोर्ड पे गो थ्रू कर दो. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे मतलब खुद ही पैटर्न स्टडी करके खुद ही कर लेना, वो एकदम इजी क्वेश्चन है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो खाली फन पैटर्न है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सम है, मैं लास्ट के 2 सम करूंगी कि सब एक ही टाइप के सम है. ठीक है. और यही सम अपन लास्ट एक्सरसाइज में भी करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके बाइफोगेट करके सम कैसे करते हैं. क्लियर है. स्टार्टिंग के सम हमेशा इजी होते हैं, एंड के फिर भी थोड़े टफ होते हैं, इसलिए एंड के 2 सम्स करवाऊंगी. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 728 into 101. 101 को ऑब्वियसली अलग करेंगे, राउंड ऑफ इजी है उसमें. तो 728 तुमको क्लियर ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटू 100 प्लस 1. तो 728 इंटू 100, बीच में कौन सा साइन आएगी? प्लस. 728 इंटू 1. 728 इंटू 100 क्या होगा? 72800 प्लस 728 इंटू 1, इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर इटसेल्फ ही आएगा, 728 ही आएगा. अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे अगर, तो लास्ट डिजिट 8, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 8 15, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 सॉरी 3, 7 तो है नहीं, और 7. तो 73,528 विल बी द अल्टीमेट आंसर. क्लियर है? वापिस एक बार देख लो. 728 इंटू 101, मैंने बाय मिस्टेक को पहला ही करवा दिया लास्ट 2 बोल के, तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट करवा देती हूँ. ठीक है. तो 728 इंटू 101, तो 728 इंटू 100 प्लस 1, 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1. सो 7800 प्लस 728, दैट इज 73,528 विल बी द अल्टीमेट आंसर. ओके, लास्ट क्वेश्चन 504 इंटू 35. 504 इंटू 35. ठीक है. अब 30 प्लस 5 से इजी रहेगा 500. क्लियर है? तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, 30 प्लस 5 को अलग करो, इसको ऐसे भी कर सकती हूँ 500 प्लस 4. तो मैं इसको 35 को ये साइड रख के 500 प्लस 4 भी कर सकती हूँ. ठीक है. तो 35 इंटू 500 प्लस 35 इंटू 4. 35 5 150, 5 5 25, 150 प्लस 25 175, 17500 प्लस 35 4 अब 35 2 कितना होता है? 70. 70 प्लस 70 140. नहीं समझ आ रहा मेरा कैलकुलेशन कैसा है? चुपचाप मल्टीप्लीकेशन कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? चुपचाप मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर सही आएगा. फालतू में ओवर कैलकुलेशन में गए, आंसर गलत हो गया, आते जाते भी गलत करोगे. क्लियर है? 17640 इज द अल्टीमेट आंसर. क्लियर है? एक बार देख लो. इसके बाद में एक बार 35 को कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ. यही सेम सम अगर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 504 इंटू 30 प्लस 5. तो 504 इंटू 30 प्लस 504 इंटू 5. कंपेरेटिव टफ है, स्कूल में मार्क्स नहीं काट सकते, बट तुम लोग ट्राई करना कि वही कर पाओ. अभी कुछ नहीं, इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली प्लस करके आंसर ले लेना. पर करना ऐसा वो बता रही थी. गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर, in fact this chapter by this sum, and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone.